To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. तो अब हम कुंडली के 7वें भाव में आ गए हैं। 6 भाव हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये जो 6 भाव हैं, ये आधी कुंडली कवर हो गई, तो बचती है आधी, और उसका पहला भाव है ये 7वां भाव। दीपक सभी ने जला ही लिया है। हाँ जी। जी। अभी ऋषियों और देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि ये जो विद्या उन्होंने दी है उसको समझने के हमारे प्रयास में हमारी सहायता करें। ये क्विक रिवीजन जो है हाउस क्लासिफिकेशन की, इसमें पहले तो ये है एंगुलर, सक्सीडेंट और केडेंट, केंद्र, पनफर और अपोक्लिन। ये 4 हाउसेस का सेट है। फर्स्ट, 4th, 7th, 10th ये केंद्र हो गए। सेकंड, 5, 5th, 8th एंड 11th ये सक्सीडेंट है, पनफर हो गए। फिर केडेंट ये हैं 3rd, 6th, 9th एंड 12th। एंगुलर एक्शन से को डिनोट करते हैं, सक्सीडेंट सिक्योरिटी को, क्योंकि ये नेक्स्ट टू केंद्र होते हैं, और जो नेक्स्ट किसी भी केंद्र का जो अगला भाव है वो, या किसी भी भाव का अगला भाव उसको सपोर्ट करता है, उसको सिक्योरिटी देता है। जैसे फर्स्ट हमारा है तो सेकंड हमारी फैमिली है, तो फैमिली हमें सपोर्ट करती है। तो इसी तरह हर सक्सेसिव भाव पिछले भाव का सपोर्टर होता है। तो उस नाते पहला, चौथा, 7वां, 10वां केंद्र हुआ, 2, 5, 8, 11 पनफर और फिर अपोक्लिन। ट्रिप्लिसिटी हम जानते ही हैं, 1, 5th, 9th। फायर ट्रिप्लिसिटी अर्थ 2nd, 6th एंड 10th। एयर ट्रिप्लिसिटी 3, 7, 11 एंड वाटर ट्रिप्लिसिटी 4, 8, 12। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के आधार पर जो फायर ट्रिप्लिसिटी है वो धर्म है, धर्म की ट्रिप्लिसिटी है सेम। जो अर्थ ट्रिप्लिसिटी है वो अर्थ भाव के लिए, अर्थ यहां अंग्रेजी का अर्थ है पृथ्वी तत्व, और यहाँ पे अर्थ ये भी धन, संपत्ति, वैभव के बारे में है। एयर ट्रिप्लिसिटी काम, कामनाएं, इच्छाएं, और वाटर ट्रिप्लिसिटी मोक्ष भाव है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट या पृथ्वी एलिमेंट है, काम वायु तत्व है, और मोक्ष जल तत्व से संबंधित है। ये तो हो गई रिवीजन। जो अब हम आते हैं हाउस नंबर 7। अब यहां से क्या खास शुरू हो रहा है वो ये है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाव हम कर चुके हैं। अब ये 7वां भाव है। दिस इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ आवर बर्थ चार्ट, जो मैं भी बोल रहा था। इसी तरह यहां पे भी देखिए, साउथ इंडियन में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिस इज एग्जैक्ट हाफ ऑफ द चार्ट। अब यहाँ पे खासियत क्या है इसकी, या ये क्या विशेष शुरू होता है यहाँ पे? 6 भाव समाप्त हुए, 7वां आरंभ हुआ। 7वां क्या है? अब ये भाव वो हैं जो आपको लाइफ में चैलेंज देते हैं हर डायमेंशन में। अभी तक हम अपनी बात कर रहे थे, मी, माई फैमिली, माई सिबलिंग्स, माई करेज, माई हैप्पीनेस, माई होम, माई चिल्ड्रन, माई हेल्थ, माई मनी। लेकिन सब कुछ मेरी मर्जी से तो नहीं होता, मेरी मात्र इच्छा करने से सब कुछ तो नहीं हो जाता। तो वो क्या है जो मेरे को
अवश्य ध्यान में रखना होगा, what is that which I must consider in my life, or even if I don't consider, what is there which will always pose a challenge, which will come to my support, which will give me troubles, which will give me happiness. वो क्या चीज है? वो यहां से शुरू होती है, 7वें भाव से। 7वां भाव हम वैसे क्या जानते हैं जी, स्पाउस का है, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है, ये वाइफ है तो ये हस्बैंड है, और इसी रूप में अधिकतर हम जानते हैं। बट सिर्फ इतना नहीं है, हर भाव के बहुत सारी डायमेंशंस हैं, जैसा कि मैं पहले भी बताया हुआ है। तो वो जो मेन, जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेन क्या है, वो ये है, बिगिंस द सेकंड हाफ ऑफ द नेटिव चार्ट। यहां से एक नया जीवन आरंभ होता है, एक नया विचार आरंभ होता है। मार्क्स द एक्सिस्टेंस ऑफ अदर्स हु इन्फ्लुएंस लाइफ। अब अगर हम हस्बैंड और वाइफ का ही एग्जाम्पल ले लें, तो जिस दिन शादी होती है उस दिन से जीवन में बदलाव आना अवश्यंभावी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बदलाव ना आए। सकारात्मक, नकारात्मक, उदासीन यानी न्यूट्रल, कुछ भी होगा, बदलाव आएगा ही आएगा। कुछ न कुछ ऐसा होगा जहां पे व्यक्ति की सोच बदलती है, या वो सोच जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं की थी, जिसकी आवश्यकता उसको नहीं पड़ी थी, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये वो भाव है, ये उसकी शुरुआत करता है। ये आदमी के सामने, ये मैं हूं तो ये मेरी इंटेलिजेंस है, और ये सामने वाला मेरा स्पाउस है तो ये स्पाउस का फर्स्ट हाउस है, तो ये उसकी इंटेलिजेंस का हाउस भी है। तो इसकी, मेरे स्पाउस की इंटेलिजेंस मेरी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है, अपोज कर सकती है, कोऑर्डिनेट कर सकती है। यहां तक मैं मजे ले रहा था, खुद ही अपने बारे में सोचे जा रहा था, बहुत प्रसन्न था। लेकिन जैसे ये आता है तब ये पता लगता है, मैंने एक टेक्स्ट बुक में किसी में था, शायद 11th-12th में था, या बीएससी फर्स्ट ईयर में, इंग्लिश के किसी चैप्टर में था। ये मुझे ध्यान नहीं कि स्कूल का है, कॉलेज का, कि एक घुमा जा रहा था, तो इंग्लिश की कोई किसी के बारे में था। तो उसको सामने से आते हुए एक व्यक्ति ने रोका। उसने बोला कि आप ये छड़ी घुमा क्यों रहे हो, किसी को लग जाएगी। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे फ्रीडम है, मेरे को ये देश फ्रीडम देता है कि मैं जो चाहूं वो करूं। तो सामने वाला बोलता है, फ्रीडम की सीमा वहां तक है जहां मेरी नाक शुरू होती है। अर्थात आप वहीं तक कुछ इंडिपेंडेंटली करने के अधिकारी हैं जब तक वो मुझे या मेरे कार्यक्षेत्र में या मेरे अधिकार क्षेत्र को अफेक्ट नहीं करता। जहां वो अफेक्ट करेगा वहां आपकी सीमाएं समाप्त। तो ये वो भाव है जो इस लेसन को शुरू करता है हमारी लाइफ के अंदर। कोई कितना भी कहे शादी के बाद, मैं बीवी को कुछ नहीं समझता या हस्बैंड को कुछ नहीं समझती, इतना कहना ही एक मतलब है कि कुछ ना कुछ समझ रहे हो आप, और वो समझना पड़ता है। इसी तरह कनेक्शंस फॉर लाइफ, एग्जाम्पल शादी का लेके चलते। शादी हुई, 7th हाउस मैरिज का है। शादी हुई तो कितने नए कनेक्शन बने, रिश्तेदार, ससुराल बनी, साले सालियां आई, वाइफ की जो रिलेशंस हैं वो आए, वाइफ का फ्रेंड सर्कल आया, वाइफ या हस्बैंड, मतलब मैं
वाइफ का मतलब स्पाउस समझिएगा, जो आया उसके साथ जो एसोसिएटेड जॉयज हैं वो भी आए, और जो सॉरोज हैं वो भी आएंगे। कल तक हम अपने परिवार में जो कुछ हो रहा था उसी के लिए खुश हो रहे थे, यार कुछ नकारात्मक हुआ तो उस पर दुखी होते थे। यहां आने के बाद अब उन पर भी दुखी होना पड़ेगा, उनके साथ भी हंसना पड़ेगा। ब्रदर इन लॉ की मैरिज है, ब्रदर की मैरिज में टाइम निकाले ना निकालें, लेकिन ब्रदर इन लॉ की मैरिज जब हुई तो उसमें समय निकालना जरूरी है। जो आदमी या औरत बहुत ही रिजिड स्टांस लेके यहां तक खेल रहे थे, वो यहां पे उनको कुछ ना कुछ बदलना पड़ता है, असल में या दिखावटी। ये भाव उसकी शुरुआत करता है। दिस इज द हाउस फ्रॉम वेयर वन स्टार्ट्स फीलिंग द existence of the other person and the way it is affecting me, my personality, my thoughts. It is such an important house. House of one of the closest social interaction after what one gets from the family. अपनी फैमिली, यहां पे जो सबसे बड़ी इंटरेक्शन होती है सोशल, पहले तो परिवार से ही होती है, फिर हम दोस्त मित्रों की बात करते हैं, लेकिन वो दोस्त मित्र भी किससे तय होते हैं? लार्जली बिकॉज ऑफ द फैमिली। लेकिन जो अभी मैं बात कर रहा था वही कि शादी हुई, लाइफ में कोई आया, तब आपकी जो इंटरेक्शन है वो बदलती है, और वो भी क्लोजेस्ट इंटरेक्शंस में। लड़का शादी के बाद बदल गया, क्यों बदल गया? बदला नहीं, जो स्पेस अभी तक वो यहां दे रहा था उस स्पेस में कोई और भी आ गए हैं, उन्हें भी एडजस्ट करना है। तो यहां पे अगर वो 10 घंटे देता था, एक एक घंटा सबको, और 10 लोग थे, तो वहां पे अब एक तो और ऐड हो गया। तो एक एक घंटा अगर बराबर भी देगा तो एक एक घंटा सबको नहीं देगा, सबको लगेगा मुझे कम समय देना शुरू कर दिया। इस तरह के इफेक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, कुछ भी हो सकता है, ये आते हैं। तो ये भाव हमें इस चीज के लिए विवश करता है, या ये भाव हमें ये बताता है कि तुम्हारी आजादी की सीमा वहां तक है जहां मेरी नाक शुरू होती है, उसके आगे नहीं। चैलेंज टू वंस एबिलिटी, चैलेंज आता है, तुम करते ही क्या हो, या तुम करती ही क्या हो। शादी है पहले तक तो किसी ने ये सवाल किया नहीं, दोस्त तो बहुत तारीफ करते थे, लेकिन तुम आ गए हो, तुम पूछने वाली, या तुम आ गई हो तुम पूछने वाली हो गई हो, बात बात में टोकती हो या टोकते हो। एबिलिटी को चैलेंज, आइडेंटिटी। कल तक ये विवेक सिंह था, और उसके बाद इसकी मैरिज वहां हुई है, एक नई आइडेंटिटी हो जाती है। जो ससुराल है वहां पे विवेक सिंह के नाम से नहीं जाना जाएगा, ये उनकी लड़की का हस्बैंड है या उनका दामाद है। मेरी आइडेंटिटी चेंज हो गई, आज तक तो मैं कुछ और जाना जाता था। ईगो हर किसी की होती है, तो ये अगर मेरी ईगो है तो ये मेरी वाइफ की ईगो है, और जब एक साथ रहना है तो टकराएंगी। अब आप उसको पत्थर की तरह रॉक हार्ड रखना चाहते हो, या कार्बन आइस की तरह, एक ड्राई आइस की तरह वो सबलाइम हो जाए, दिखने में कठोर है लेकिन उड़ जाता है, पानी भी नहीं बनता, सीधा ही एयर, एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं। अथॉरिटी, अब तक तो घर में मेरी मर्जी का सब कुछ, लेकिन अब तो पर्दे भी श्रीमती जी की मर्जी से लगते हैं, खाना भी श्रीमती जी की पसंद का या
जो वो बनाना चाहेंगे, जिस दिन वो बनेगा वहां से कह के ये बनवा लेते थे। ये चीज यहां पे आरंभ हो जाती है। शेयरिंग, ये मेरा रूम है से ये हमारा रूम हो जाता है। ये मेरा बेड था, अब ये हमारा बेड हो जाता है। चाहे खुशी से करो, चाहे नाराजगी से करो, एक्सेप्ट करना पड़ता है, करना पड़ेगा। यूनिवर्स में रहना है तो आपको दूसरे की एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना पड़ेगा, और वो स्वीकार कराता है ये भाव। प्लेग्राउंड, सातवां घर आप हम सभी की लाइफ का प्लेग्राउंड भी है। प्लेग्राउंड किस तरह है? प्लेग्राउंड में हम क्या करते हैं? वी आर प्लेइंग अ गेम। हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, चाहे एथलेटिक्स की कोई भाग दौड़ी करते हैं। उसके लिए एक जगह चाहिए होती है। अब ये प्लेग्राउंड किस सेंस में है? मुझे कोई बिजनेस करना है, मुझे अपना कोई प्रोफेशन चलाना है, मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, ये हाउस है जहां पे वो एक्टिविटी होएगी, अपने से सेवंथ में। इसीलिए हाउस ऑफ बिजनेस कहा गया है। बिजनेस इज नॉट नेसेसरली अ ट्रेड इन अ सेंस। बिजनेस का मतलब आप जो कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, कहां पे, किसके साथ? अलोंग विद द पीपल। यहां तक तो ये तो फैमिली थी। ये मैं फैमिली के संदर्भ में सारी बात कर रहा था। ये मेरी फैमिली थी, ये मेरी माँ थी, ये मेरा बच्चा था, ये मेरी कमाई थी। खेल तो यहां शुरू होता है जब आपको दूसरों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। माल बेचने के लिए दर दर घूमना पड़ता है, माल खरीदने के लिए वेंडर ढूंढना पड़ता है, पेमेंट के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं। मुफ्त में दिया तो बैंक का तगादा भी, ईएमआई ना पूरी करने का वो भी सुनना पड़ता है। ये सब इसकी मेहरबानी होती है। सो जो इसका मेरा बताने का अर्थ है वो ये है कि सातवां घर, अगर ये कंसेप्शन लेकर आज तक आप चले हैं कि ये शादी का है, जॉय का है, हैप्पीनेस का है, सेक्स का है, फॉरगेट इट टुडे। It is actually the house, in a sense, where the test of the life begins. तो छठा भाव बुरा है या सातवां भाव बुरा है? एक्चुअली बुरा कोई नहीं है। इट इज द सिग्निफिकेशन। बहुत सीधी सी बात है। मैं अपने व्यक्तित्व को अपने जैसा रखना चाहता हूं, और मेरा काउंटर पार्ट अपना व्यक्तित्व को अपने जैसा क्यों नहीं रखना चाहेगा? रखना चाहेगा। अब अगर विचार समान है तो बहुत बढ़िया, अगर अलग है तो क्या है, सर फोड़ेंगे एक दूसरे का? नहीं ना। कहीं ना कहीं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करके सरकार चलानी पड़ेगी। ये भाव उस डायमेंशन में आदमी के थॉट को ले जाता है, उसकी पर्सनैलिटी को लेके जाता है। विवेक जी, ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल कैसे होगा? ये सोशल इंटरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। नाउ दैट सोशल इंटरेक्शन इज बियॉन्ड माय फैमिली और माय एक्सटेंडेड फैमिली। अब मैं वहां पे कैसे बिहेव करना चाहूंगा, और वो इंटरेक्शन मेरे पे क्या इफेक्ट लाएगी, ये उसकी बात है। वो मेरे ऊपर एक पॉजिटिव इंफ्लुएंस छोड़ती है, नेगेटिव इंफ्लुएंस छोड़ती है, या इट डजेंट मैटर। ये उस सेंस में अभी हमें आगे समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं एक उसकी प्रस्तावना दे रहा था। आई वॉज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू द हाउस नंबर 7। अब हम एक एक करके इसकी सिग्निफिकेशन, ये हालांकि ये भी सिग्निफिकेशन ही है, बट मेरा जो यहाँ पे इतनी देर बोलने का मकसद है वो यही है कि फॉरगेट until now what you were considering or knew about this house.
Particularly, it is house of marriage. Yes, it is house of marriage, but it is not only the house of marriage. It is really much more than that. बहुत ज्यादा है उससे. जाया मध्य प्रयाणम च वाणिज्यम न वीक्षणम मरणम च स्वदेहस्य जाया भावान निरीक्षयेत. जया, जाया, एक्चुअली ये जाया है. जाया इज वाइफ. अब वाइफ यहां पे अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं. जाया का अर्थ वाइफ ही रहेगा, पत्नी ही होगा, लेकिन कंटेक्स्ट समझना होगा कि यहां पे हम इसको स्पाउस समझें. अगर फीमेल का चार्ट है तो ये हस्बैंड हो जाएगा, और अगर मेल का चार्ट है तो ये वाइफ ही रहेगा. तो यहां पे ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी को कि ये इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द वाइफ, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द हस्बैंड, इट इज द स्पाउस, जीवन साथी जो भी है. माधव प्रयाणम, फॉलोअर ऑफ माधव. अब ये देखिए, माधव का अनुसरण करने वाला कौन हुआ? माधव कौन है? श्री कृष्ण. तो ये भाव श्री कृष्ण के बारे में भी कहता है. वाणिज्यम, वाणिज्य, ये वो बिजनेस है जिसको हम इकोनॉमिक्स के सेंस में लेते हैं, इकोनॉमी के सेंस में लेते हैं. नष्ट, डिस्ट्रक्शन, नुकसान का भी है. वीक्षणयम, लुक एट, सी, देखा जाता है. मरणम, डेथ, ये मारक भाव भी है. सातवां और दूसरा मारक भाव कहे जाते हैं. स्वदेहस्य, बॉडी ऑफ सेल्फ. अब यहां पे बॉडी ऑफ सेल्फ किसकी बॉडी हो गई? खुद की हो गई. हाँ जी, खुद की हो जाएगी. खुद की, लेकिन खुद की तो पहला भाव है, तो यहां क्यों है? ये वाइफ को भी करेगी. यहां पे मतलब मेरी देहस्य को हम यहां पे पर्सनैलिटी कह सकते हैं. बॉडी तो मतलब समझने के लिए वो आसान रहेगा. मेरी पर्सनैलिटी यहां पर क्या है? जब मैं एक सोशल इंटरेक्शन के अंदर आ गया हूं, या बियॉन्ड सोशल इंटरेक्शन, फैमिली इंटरेक्शन में प्रवेश करता हूं, तब मैं कैसा हूं. मैं जब घर पे रहता हूं तो मैं दूध घी सब पीता हूं, बॉडी बनाता हूं, जिम जाता हूं. लेकिन जब नौकरी करने लगता हूं, या मेरी शादी हो गई और मुझे किसी दूसरी जगह नौकरी लगी है, पूरा दिन कभी ट्रेन में कभी बस में भाग दौड़, काम के लिए भाग दौड़, वो जो दूध घी मैं घर पीता था वो तो भूल ही गया. क्यों? क्योंकि ना उतना दूध घी मिलता है, ना उतना शुद्ध मिलता है, ना उतना कोई प्यार से पिलाने वाला है. माँ तो जबरदस्ती पिला भी देती थी, मन नहीं होगा तब भी पिला देगी. बाद में ऐसा नहीं होता. या प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, भाई बच्चे हैं, उनकी फीस है, ये है, वो है, बहुत कुछ है. तब मेरी देह कैसी रह जाती है? देयर इज अ चेंज. जो हम बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, फिजिक कॉन्शियस होते हैं, बहुत मुश्किल है कि वो एक समय के बाद हम उतनी कॉन्शियसनेस मेंटेन कर पाए. जो कर पाते हैं वो बहुत बढ़िया है. तो ये उस सेंस में आता है. तो थोड़ा सा उससे आगे सोचना पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का. जाया भाव निरीक्षित, सातवें भाव से, ये जाया भाव बोला जाता है इसको, सातवें भाव को, तो वहां से देखा जाना चाहिए. अब हम कुछ और डायमेंशंस में जाते हैं इसकी. केंद्र भाव है इन जनरल ये स्पाउस, वाइफ का, पार्टनर का, ओपोनेंट का.
पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल अब धीरे धीरे यहां से समझने आने शुरू हो जाएंगे। स्पाउस का है, हस्बैंड या वाइफ, ये तो क्लियर है। पार्टनर, हम इसे अगर हस्बैंड या वाइफ को पार्टनर कहना चाहें तो वो तो लाइफ के हिसाब से हो गया। बिजनेस का हाउस है तो हमारा बिजनेस पार्टनर भी इसी हाउस से सिग्निफाई होता है। हमारा बिजनेस, ये जो बिजनेस का हाउस है, हम क्या कोई ट्रेडिंग करते हैं, हम कोई व्यापार करते हैं, वो उसमें हमारे साथ कोई सहयोगी है क्या? वो वाइफ भी हो सकती है, पर मान लीजिए कोई हम पार्टनरशिप में जैसे कोई काम कर रहे हैं, जो पार्टनर है वो 7th हाउस है, और हमारा जो विरोधी है वो भी 7वां घर है। तो 7वें घर में आपको सहयोग भी मिलेगा पॉजिटिव, ऑपोजिशन भी मिलेगी नेगेटिव, और वो साथ में चलता रहेगा, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हो रहा है तो कोई चेंज नहीं हुआ तो वो न्यूट्रल हो गया। बॉडी पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ऑर्गन्स, रेक्टम, ये वो पार्ट्स हैं जो बॉडी के ये 7th हाउस सिग्निफाई करता है। घर की बात करें तो बिग रूम्स, बेड एंड प्लेस फॉर कीपिंग मैट्रेसेस, ये उन स्थानों को सिग्निफाई करता है। बिग रूम्स, बड़े कमरे। देखिए बड़े की बात क्यों हो रही है? जो 7th हाउस है वो कालपुरुष कुंडली में उसको वीनस रूल करता है, वीनस गवर्न करता है। जब वीनस गवर्न करता है हमेशा लग्जरी की बात करेगा, कुछ भी बड़ा चाहिए, सुंदर चाहिए, तो इसलिए ये बिग रूम्स हो गए। बेड ऑब्वियसली 12th हाउस से रिलेट करता है, ये इसलिए होता है। बेड आपको सोना है, ये हाउस ऑफ पार्टनर है, तो ये वहां पे इंपॉर्टेंस है उसकी। प्लेस फॉर कीपिंग मैट्रेस, गद्दे कहां रखे हैं घर में, ये 7th हाउस बताएगा। मैरिज, हैप्पीनेस थ्रू मैरिज, व्हेन विल गेट मैरिड, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, नेचर ऑफ स्पाउस, कॉन्जुगल प्लेजर्स। शादी से संबंधित जितनी भी डायमेंशंस हैं, जितने भी आयाम हैं, वो 7वां घर बताता है। पार्टनरशिप, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ट्रेडिंग, ये अभी हमने यहां देखा, ये बिजनेस पार्टनरशिप की बात हो रही है बिजनेस के सेंस में। बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होती है हमारी, उसका घर है। ट्रेडिंग करनी है, उसका घर है। तो जब हम ये सब करते हैं तो हमें अपने मनपसंद लोग भी मिलते हैं, हमारे विरोधी मिलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके काम से हमें फर्क नहीं पड़ता, या जिनको हमारे काम से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ये 7th हाउस भी यहां पे वही आ जाता है। जब हम एक लार्जर सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। चोर और चोरी का घर भी 7वां है। चोर और चोरी का घर भी 7वां है। तो अगर घर में चोरी हो रही है या चोर कौन है वो ढूंढना है, तो 7वां भाव उसमें सहायता कर सकता है। एनिमी, देखिए यहां ओपोनेंट की बात की, तो वही बात पूछूं मैं? जी, ये जो आपने चोरी वाला जो बताया अभी कि 7वें घर से देखते हैं, तो उसमें कुछ ग्रह होता है तभी मालूम चलता है, क्योंकि मेरे घर में चोरी हो चुकी है, बहुत बड़ी चोरी हुई है। ये प्रश्न आपने बाद में रखा, करिए ऐसे। ओके सर। हाँ, पर वो ठीक है, मैं समझ गया। बीच में क्लैरिफिकेशन के लिए तो पूछ लीजिए, पर वो इस तरह के जो है वो बाद में करें डिस्कस तो अच्छा रहता है, क्योंकि वो जो थॉट होता है वो उसका फ्लो रुक जाता है।
ठीक है सर। तो सिर्फ ये जो आपने भी थिफ्ट ये जो बताया चोरी में, ये हाँ। चोरी में किस टाइप का पता करेंगे? क्या सामान क्या है जो भाव से? चोर का तो समझ नहीं है कि हाँ हाँ, हाँ, कहाँ है हाँ, कि क्या। का पता लग जाता है, पता सब चीज, इसकी सभी डायमेंशंस उसमें कवर होंगी। मतलब क्या है, मैं देखिए, ये वही बात है जिसे हम केवल वाइफ का पार्ट हाउस मानते हैं या मैरिज का हाउस मानते हैं, वहां पे चोरी भी दिख रही है, बिजनेस भी वहां होता दिख रहा है, हमारे घर के कमरे कितने बड़े हैं या छोटे हैं वो भी पता लग रहा है। इसका प्लेस ऑफ कीपिंग मैट्रेसेस का क्या सिग्निफिकेंस है इधर? बेड से रिलेट हो रहा है ना अभी। एक्चुअली एक और है। अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो 12th हाउस है हमारा बेडरूम, बीइंग द हाउस ऑफ मैरिज, ये बेडरूम से रिलेट हो जाता है। दूसरा कि ये 12th का 9th हाउस, हाँ 8th हाउस है ये, 12th का 8th हाउस है ये। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ सीक्रेसी। मैरिज के सेंस में ये एक सीक्रेट एक्ट के लिए यूज होता है। जब एक बार हम वहां तक पहुंचेंगे तो वो चीज ही ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, पर अभी हम अगर सिर्फ ये समझें कि ये गद्दे रखने का स्थान है उतना काफी है। एनिमी, कॉम्पिटिटर और सातवां घर मारक है, ये तो हमने देख ही लिया है। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।